दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रत्येक दिन लेकर आ रहे हैं, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करेंगे। और आप लोग को मालूम होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत सामने है, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आप लोग के लिए मैथ का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको लेके हम लोग आए हैं। आज उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं बिना लेट किए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया था। इसके कारण कक्षा के औसत अंक आधे बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है, यानी 62 लेना था लेकिन ले लिया कितना, 87 ले लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो टोटल क्लासरूम है उसमें आधे अंक औसत अंक बढ़ गया। तो छात्रों की संख्या निकालने बोला गया है क्वेश्चन में। हम लोग क्या करते हैं, कितना अधिक ले लिया गया, लेना था 87 ले लिया गया जबकि लेना था 62। अब बताइए, कक्षा के औसत अंक में आधे बढ़ गया, यानी इसका जो डिफरेंट होगा इसी की वजह से आधा बढ़ा था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 87 माइनस 62 करेंगे और पूरा कक्षा का इसी की वजह से बड़ा जो अंक इसके 62 की जगह 87 ले लिया गया था, जिसके कारण हमारा औसत अंक बढ़ा था। इसको हम 1/2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो आगे क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी 7 में 2 जाएगी तो 5 और 7 में 6 जाएगा, 7 में 2 जाएगा तो 5, 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी 25। ये हाफ आप लोगों को मालूम होगा कि 25 इस प्रकार से जब पूर्णांक रहता है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगी, यानी 2/1 यानी 50। तो ये टोटल छात्र का संख्या निकल गया, छात्रों की संख्या क्या निकल गया मेरा, 50। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर आता है। दोनों क्वेश्चन में दिया गया है कि एम को 20 रुपया देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी। यदि ए और एम के पास 220 रुपया की राशि है तो एम की पहली राशि के ए की राशि का अनुपात क्या है। यानी क्वेश्चन से दिया गया है कि एम और ए के पास टोटल कितना रुपीस, 220 रुपया, और एम की पहली राशि की ए की राशि का अनुपात निकालने बोला गया है। तो एम को 20 रुपया देगा, तो मान लेते हैं कि ए की एम का मान लेते हैं, एम की राशि इज इक्वल टू x रुपया। अगर m की राशि x रुपया है और a और m का 220 रुपया दिया गया है टोटल योग, तो a का राशि हम लोग निकालेंगे, a का राशि निकालेंगे तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 220 माइनस x। क्लियर। a का राशि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 220 में m का जो राशि दिया हुआ था उसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो मेरा निकल जाएगा a की राशि। यहाँ तक होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन के आधार पे कि अगर ए अपना 20 रुपया दे देता है किसको, एम को दे देता है, तो एम के पास कितना बचेगा, जितना पहले था उसके पास, जितना एम के पास पहले था उतना ए के पास बचेगा। क्लियर। तो मान लीजिए कि 220 रुपया माइनस एक्स किसके पास था, ए के पास राशि था, उसमें से 20 रुपया कौन दे दिया, ए दे दिया, किसको, एम को दे दिया। तो कितना राशि बचा ए के पास, बराबर 100 रुपया, यानी एम के पास पहले जितना राशि था उतना ही बच रहा था। तो एम के पास कितना था, पहले 100 रुपया था, इसलिए 220 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स हो। क्लियर। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 220 में 20 जाएगा, क्या बचेगा, 200। क्लियर। ये माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर करते हैं हम लोग तो 200 इधर रह जाएगा और माइनस एक्स उधर जाएगा, यानी 2x। अब x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड हो जाएगा, यानी 2 कम 2 1 0, यानी x इज इक्वल टू 100। तो x हम किसको माने थे, m को माने थे, तो m का राशि निकल गया मेरा, इधर देखते हैं हम लोग, m का राशि, m की राशि इज इक्वल टू
100 रुपया। अगर m की राशि 100 रुपया है तो a की राशि क्या था 220 माइनस m की राशि यानी x, यानी x से 100 रुपया है, यानी a की राशि क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू 220 माइनस 100 यानी 120। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब बोला गया था क्वेश्चन की m की पहली राशि a की राशि का अनुपात क्या है, तो ये m का पहली राशि था 20 रुपया देता तो 120 रुपया हो जाता उसका। क्लियर, तो क्वेश्चन में सेम ये भी हो रहा है कि अगर ये 20 रुपया दे देता m को तो एक के पास क्या बचता है जितना पहले था, यानी m के पास 100 रुपया पहले था, 100 रुपया इसके पास बचता है। क्वेश्चन में पूछा गया था, बताया गया था, वो क्लियर होंगे यानी हम लोग जाँच कर सकते हैं। अब हमको पूछा गया था a/m का राशि अनुपात पूछा गया था लास्ट में कि तो m की पहली राशि की a की राशि का अनुपात, a की राशि कितना है 120 m की राशि कितनी है 100, 1 जीरो 1 जीरो गया, 2 चौके 12, 2 5 10 यानी 6:5, यही मेरा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजा वाली है ना, समान भुजा वाली त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग है ना। क्लियर, परिमाप का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो बोला गया था कि उसका जो परिमाप है त्रिभुज का जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा उसका जो वैल्यू रहेगा उसका √3 गुना है, क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्वेश्चन में मानते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजा इक्वल टू a मान लेते हैं। क्लियर, अब क्वेश्चन में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, आप लोग फार्मूला तो मालूम होगा 3a, फार्मूला क्या तीनों भुजा का योग यानी 3 × a। जब भुजा a है तो उसका परिमाप क्या होगा 3 साइड होता है यानी 3 × a। अब ये बोला गया था कि ये जो 3a है इसका जो वैल्यू होगा उसका जो त्रिभुज का जो एरिया होगा, यानी इसका एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होता है √3/4a का स्क्वायर। क्लियर, इसका 3 गुना होगा परिमाप, यानी इसमें √3 गुना कर देंगे हम लोग। यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं √3 जब गुना होता है तो वो संख्या वही रह जाता है, यानी √3 × √3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a का स्क्वायर बाय 4, ये 3a इधर रहेगा, ये a खत्म हो जाएगा यानी बचेगा यहाँ पे एक बचेगा, ये 3 गया, ये 4 नीचे था इधर आएगा इक्वल के इधर, यानी इधर क्या बचा मेरा सिर्फ a बचा, यानी a का वैल्यू क्या निकलेगा 4 निकलेगा, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा था कि तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो लंबाई मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, जबकि हम लोग भुजा को a बराबर माने थे, भुजा को a माने थे, जो a बराबर 4 सेंटीमीटर मेरा आया है। क्लियर, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। क्लियर, 50 वस्तु का SP क्लियर बराबर है किसका 45 सेब का लागत मूल्य यानी CP के बराबर है, यानी क्रय मूल्य यानी 45 × CP। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं जो SP रहता है SP को यहाँ रखेंगे, CP इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, ऊपर में 45 रह जाएगा, और ये जो 50 है गुना में था यानी नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। काटेंगे इसको 5 दाएं 45, 5 दाएं 50। क्लियर, आप बताइए हम लोग CP का मतलब क्रय मूल्य होता है,
वो खरीदा 10 रुपया खरीदेगा 10 रुपया में और बेच दिया कितना, 9 रुपये में बेच दिया। तब 9 रुपये में बेच दिया तो हानि तो होगा, 10 टका में खरीद के 9 टका में बेचेगा तो लॉस होगा। अब कितना का लॉस हुआ, यानी 10 माइनस 9, 1 टका का हानि हुआ। इसमें सीपी यानी सीपी कितना था, 10 इंटू प्रतिशत में निकालने बोले थे, यानी 100 से गुना कर देंगे। अब क्लियर, 1/10 गुना 100, तो ये 0 वैल्यू बचा कितना, 10%। तो क्या हो गया, 10% हानि हो गया, यानी 10% हानि। क्लियर, समझ में आ गया हो। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अहमद 5200 रुपया में पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपया खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। यानी एक अहमद नाम का व्यक्ति है जो 5200 में पुराना स्कूटर खरीदता है, यानी सीपी कितना होना चाहिए था, 5200 रुपया, लेकिन उसकी मरम्मत करवा रहा है कौन, अहमद करवा रहा है। तो मरम्मत करने में कितना खर्च हो रहा है उसको, 800 रुपये, यानी इसमें ऐड कर देते हैं। बेचारा 5200 में खरीदा लेकिन खराब था, जिसकी वजह से मरम्मत करवाया। मरम्मत करवाने के बाद उसका खर्च टोटल कितना हो गया, आलू 10 का 0 तो बच्चा 1, यानी 6000 रुपया। अब नया सीपी जो होगा मेरा, जो नया क्रय मूल्य होगा उसका इतना पड़ गया खरीदने लागत, स्कूटर को खरीदने में इसका लागत कितना पड़ेगी, 6000 रुपया। अब बोला था कि यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है, यानी जो एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य का बात कर रहा है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 6600 रुपया। तो बेचारा 5200 में खरीदा था लेकिन 800 रुपया खर्चा किया गाड़ी को बनाने में, यानी 6000 टोटल उसको पड़ गया, यानी सीपी उसका 6000 पड़ गया। और एसपी कितना उसको 6600 में बेचता है। तो लाभ तो बताओ कि एसपी माइनस सीपी लाभ होता है, यानी एसपी ये था, सीपी बराबर 6000 था, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 6600 माइनस 6000, यानी 600 रुपया उसको लाभ हो रहा है। किसको, अहमद को 600 रुपया लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है मेरा, क्या होगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर, लाभ मेरा क्या है, 600 रुपया का लाभ हुआ था, क्रय मूल्य क्या है मेरा 6000, यानी 6000 रखेंगे यहाँ पे इंटू 100। ये 2 0 गया, इधर से 1 0, इधर से 1 0 गया, इधर से इधर 6 खत्म, यानी बचा क्या मेरा, ओनली 10 बचा, यानी 10% का उसको लाभ हुआ, 10% का लाभ, यानी 10% लाभ। ऑप्शन नंबर इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।